अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 9 मई जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा सबसे अहम तरीन केस के अंदर बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि 2 जजेस के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रोके गए हैं और फिर उसके बाद जजेस की लड़ाई के अंदर मज़ीद शिद्दत आ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब ने इसके अंदर अपनी जो इंटरवेंशन है वो भी की है। मामला क्या है इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला है और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ज़ाहिर है आपको मालूम है कि 12 जुलाई 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तें अलॉट की। 8-5 के तनासब से ये फ़ैसला आया 12 जुलाई को और इसमें मखसूस नशिस्तों के फ़ैसला देने वाले जो 8 जजेस हैं उन 8 जजेस के हवाले से और फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी। मखसूस नशिस्तें ना देने के बाद फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हुई। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या रहा है और आज कौन सी वारदात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब ने डाली है। एक तरफ जंगी माहौल है, एक तरफ जो है वो यूनिटी की बातें की जा रही हैं, कौमी इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं, इकट्ठा होने की बातें की जा रही हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा रहने की बातें की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ अदालतों के अंदर ऐसी खबरें, हैरान कुन खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से इन अदालतों के अंदर बैठे जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो किस तरह से बारीक वारदात डालकर एक सियासी जमात को पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस से और उन 13 जजेस में से 8 जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस इरफान सादत खान साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, इन 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट की और 8-5 के तनासब से ये फ़ैसला आया। और इस बेंच की सरबराही कर रहे थे उस वक्त के जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और 8-5 के तनासब से ये फ़ैसला आया। 12 जुलाई को अक्सरियती जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी कि ये मखसूस नशिस्तें इन पर तहरीक इंसाफ का हक है और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन जारी कर दी कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें जो है वो अलॉट कर दे। इसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने दायर की। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इसी दौरान हमने देखा कि फिर जो इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया। एक तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का फैसला नहीं माना, फिर इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाद जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी कि 8 जजेस का जो फैसला है उस फैसले पर नज़रसानी की जाए। फिर हम देखते हैं कि यूँ ये सारी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती और इसी दौरान फिर होता ये है कि जो 26वीं आइनी मुतनाज़ी तरीन जो 26वीं आइनी तरमीम है वो आइनी तरमीम हो जाती है। आइनी तरमीम के तहत बनने वाला जो आइनी बेंच है और उस आइनी बेंच के सामने ये जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती हैं। इस आइनी बेंच के सामने पहले तो इस आइनी बेंच के अंदर जो 5 जजेस हैं जो कि अक्सरियती जजेस थे जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया था और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट की थी, उन 5 जजेस को निकाल दिया जाता है। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस आइनी बेंच से आउट हो जाते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर आउट हो जाते हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब आउट हो जाते हैं, उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस इरफान सादत खान साहब। इन जजेस को बेसिकली जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये दरख्वास्तें जब समाअत के लिए नज़रसानी की मुकर्रर होती हैं तो इन जजेस को तो एक साइड पे कर दिया जाता है कि ये जजेस नहीं सुनेंगे। उसके बाद होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही के अंदर, ये आइनी बेंच तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसके ऊपर पहली समाअत करता है। और पहली समाअत के दौरान हम देखते हैं इन्हीं बेंच को ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाई इलेक्शन कमीशन ने 8 जजेस के अक्सरियती फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया। लेकिन जाहिर है आइनी बेंच इस 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना है और ये 26वीं आइनी तरमीम ही मुतनाज़ तरमीम है जिसको तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब नहीं मानते। तो ये मुतनाज़ तरीन इस आइनी बेंच में से
सिर्फ 2 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने बड़े ज़बरदस्त सवाल किए और बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल ये पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अमल दरामद किया है 8 जजेस के अक्सरियती फैसले के ऊपर। इसके पास इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। उन्होंने पूछा कि जब 8 जजेस का फैसला था और तो उस 8 जजेस के फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। फिर हमने देखा कि इन दोनों जजेस ने जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और इन 2 जजेस ने जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद किया और फिर उसके बाद जो दीगर आइनी बेंच के जजेस से उन आइनी बेंच के जजेस ने मंजूर करते हुए मजीद जो है वो उस पर दलाइल तलब किए। इसके दौरान हमने देखा कि जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उनके पास इन दोनों जजेस के सवालात के कोई जवाब मौजूद नहीं थे और उन्होंने एक सवाल का जवाब भी ठीक नहीं दिया। हालांकि ये तो पहले सारे आइनी बेंच को ये सवाल पूछना चाहिए था और जो आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं उनको ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला है और इलेक्शन कमीशन उसको नहीं मानता, लेकिन ये सवाल पूछने की हिम्मत और जुर्रत नहीं की गई। सिर्फ 2 जजेस ने जुर्रत की, जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। इन 2 जजेस ने सवालात पूछे। इसमें जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो इन दोनों जजेस को मुतमईन नहीं कर सके और इन दोनों जजेस ने फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है उसकी नज़रसानी की दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि ये नज़रसानी बनती ही नहीं है। बनती तो तब जब इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद करता। फिर उसके बाद हमने देखा कि आज होता ये है कि बेसिकली कोर्ट ऑफ ऑर्डर एक होता है कि जब जजेस कमरा अदालत के अंदर बैठे हैं तो जो जजेस इख्तलाफ करते हैं और जो इतफाक़ करते हैं, ये इतफाक़ करने वाले और इख्तलाफात करने वाले जो जजेस हैं वो एक कोर्ट ऑफ ऑर्डर होता है जिसके अंदर इख्तलाफ करने वाले भी जजेस के भी सिग्नेचर शामिल होते हैं और इख्तलाफ करने वालों के भी, और इख्तलाफात क्यों किया जा रहा है इसकी भी रीजनिंग होती है और एक बाकायदा तौर पर उसका एक फैसला जारी होता है। तो इस पर हमने देखा कि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने इज़हार बरहमी किया और उन्होंने कहा कि हम इस पर अपना फैसला देंगे। उन्होंने इनकी नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। आज बेसिकली वारदात क्या डाली गई है, खबर जो है उसकी तरफ आते हैं। खबर ये है कि तहरीके इंसाफ ने बेसिकली जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की जो कोर्ट ऑफ ऑर्डर थी वो लेने के लिए उन्होंने जो IT डिपार्टमेंट के अंदर तहरीके इंसाफ गई और उन्होंने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के जो कोर्ट ऑफ ऑर्डर हैं वो हमें चाहिए तौहीन अदालत के हवाले से, जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। तो उस पर तहरीक इंसाफ को बताया गया कि कोर्ट ऑफ ऑर्डर जो है वो मौजूद नहीं है, वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किए गए। और फिर ज़राए ने ये बताया कि वहाँ पर ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीक इंसाफ को कि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने अपना एक फ़ैसला लिखा है और वो फ़ैसला इस फैसले के बाद फिर जो है वो इन ऑर्डर्स को, कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स को रोक दिया गया है। और ज़ाहिर है इसमें बराह रास्त तौर पर किसका ताल्लुक होता है? बराह रास्त तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब का ताल्लुक है, क्योंकि वो जो भी इंतज़ामी इख्तियारात होते हैं वो चीफ़ जस्टिस के सुपुर्द होते हैं और चीफ़ जस्टिस जितने भी अपने इंतज़ामी इख्तियारात है वो उनको इस्तेमाल करता है। तो अब दोनों जजेस का जो फैसला है वो कोर्ट ऑफ ऑर्डर है, उस कोर्ट ऑफ ऑर्डर को रोक दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने रिजू किया था, लेकिन तहरीक इंसाफ को वहाँ पर पता चला कि दोनों जजेस ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है ECP के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तौहीन अदालत की। अब तो फैसला आएगा तो पता चलेगा कि उसमें जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला है उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई है, उनको शोकाज नोटिस हैं या क्या चीज़ें हैं वो अभी आना बाकी है। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि चीफ़ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब भी इस मामले के अंदर कूद पड़े हैं और उन्होंने भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिस वक्त जो सहूलतकारी आइनी बेंच कर रहा है उसके अंदर याह्या खान अफरीदी साहब भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को रोक दिया गया है। उस ऑर्डर को अब वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा और ना ही तहरीक इंसाफ को उस तक रसाई हासिल है। ये कुछ सूरत हाल है कि जहाँ एक जंगी सूरत हाल है और जहाँ पर इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं, इकट्ठा होने की बातें की जा रही हैं, वहाँ पर जो है वो इस तरह की सूरत हाल है। ज़ाहिर है जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन को
काजी फायज ईसा साहब बचाया करते थे और इलेक्शन कमीशन को बड़ी फेस सेविंग दिया करते थे, उसी तरह से चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब भी बड़ी फेस सेविंग दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी और याह्या खान अफरीदी साहब भी। होना तो ये चाहिए था कि इन जजेस को ये पूछना चाहिए था कि हमारे ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन कौन होता है अमल दरामद ना करने वाला, जिसने जो है वो 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, और वही इलेक्शन कमीशन नजरसानी की दरख्वास्तें लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गया है। तो जजेस को ये सवाल करना चाहिए था, वो जजेस जो कि अवाम के टैक्स के पैसों से, जिन जजेस को मराद जाती हैं, जिन अवाम के टैक्स के पैसों से ये अदालतें चलती हैं और अवाम के टैक्स के पैसों से ये जजेस अपनी तनख्वाहें लेते हैं, इतनी बड़ी अदालतें चलती हैं, इतनी मराद लेते हैं, और वही जब एक अवामी मफाद का मामला आता है तो उसके ऊपर जो है वो अपने मोहरों को बचाते हैं, अपने जो दीगर लोग हैं उनको बचाते हैं। ज़ाहिर है मौजूदा निज़ाम जिस तरह की सहूलतकारी कर रहा है इस पूरे निज़ाम के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स जो हैं वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। बहरहाल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप तक ये तमाम फैक्ट्स पहुँचाए जाएँ कि किस तरह से बारीक वारदातें डाली जाती हैं इन अदालतों के अंदर। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।